नमस्कार। मेरे YouTube चैनल उपमन म्यूजिक कलाटारी में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूँ मेरे जितने भी संगीत प्रेमी हैं वो ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। सभी माताएं, बहन, भाई को मेरा नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल और राम राम। आज का जो लेसन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भाई ने फ़ोन करके बताया कि सर, जब हम खुद से हारमोनियम पर गाना निकालते हैं तो हम आराम से निकाल लेते हैं, आराम से बजा लेते हैं, और उसी गाने को कोई जब दूसरा कलाकार गाता है, साथ ही बैठ के गाता है, तब हमसे वो गाना हारमोनियम पर नहीं निकलता। ये बहुत ही अच्छा सवाल जवाब किया है किसी ने, और उन माता बहन और भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि ये जो सवाल किया है बहुत ही सोच समझ के किया उसने। क्योंकि जो नए नए बिगिनर होते हैं ना, जो सीखने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक ही स्केल से वो उस गाने को गाते हैं, वो आगे की स्केल से गाना नहीं निकालते कि यार ये गाना तो मैं रोज गाता हूँ, ये गाना तो मैं रोज निकाल लेता हूँ। अब आगे चल के कोई ऊंची आवाज में उसके सामने गा जाता है या गाता है तो वो हड़बड़ा जाता है, वो नहीं गा पाता, क्योंकि उसने नीचे की स्केल में गाया है। मैंने सपोज करो मैंने जो रियाज करी है वो नीचे की स्केल में करी है, और उसी गाने को कोई दूसरा साथी गाता है, वो ऊंची आवाज में गा देता है, और मेरा सुर उसके साथ मिल नहीं रहा है, हारमोनियम मिल नहीं रहा है, तो मैं डाउट में पड़ जाऊंगा, यार कहाँ से बोल रहा है, मेरा तो इसका सुर ही नहीं मिल रहा है। तो इसी डाउट को दूर करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, जिससे आप कहीं भी स्टेज पर जाकर के धूम मचा सकते हैं। आप कोई घबराने की चिंता ना करें, सिर्फ आपको स्केलों का अभ्यास करना है। वो स्केल कैसे अभ्यास करना है मैं अभी आपको सब चीज़ें क्लियर करके बताऊंगा। चलते अपने लेसन की तरफ। जो भाई बहन या संगीत प्रेमी मेरे चैनल से नए जुड़े हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। तो मैंने एक गाना या भजन ले लिया। सपोज करो, राम गयो बनवास मेरो, लखन गयो बनवास चंदा, छुप जा रे बादल में मेरो, राम गयो बनवास। अब मैं इस गाने को गा रहा हूं, अब मेरे को ये सुर देखना पड़ेगा कि मैं कौन से स्केल से गा रहा हूं। तो देखते हैं। राम गयो यानी कि सा रे गा मा और पा, मैं इसको पा से गा रहा हूं, मैं इसको पा से गा रहा हूं या सा से गा रहा हूं। सपोज करो कोई से भी समझ लो, पा से गा रहा हूं या सा से गा रहा हूं। सा से भी बताऊंगा आपको, मैं पा से उठा लिया तो पा से बताता हूं आपको। तो कैसे मैं कौन सी जगह से गया, तो अब मैं इसको, राम गयो बनवास मेरो, लखन गयो बनवास चंदा, छुप जा रे बादल में मेरो, राम गयो बनवास। तो मैंने कहाँ गया, ये पा से। तो देखते हैं। अब मैं इसको यहां से उठाता हूं, क्योंकि ये नीचे जा रहा है, मेरी कहाँ आवाज ऊपर थी। तो मैं इससे मिला के एक बार आपको ये मिला के बताता हूं मैं आपको। राम गयो बनवास मेरो, लखन गयो बनवास चंदा, छुप जा रे बादल में मेरो, राम गयो बनवास चंदा, छुप जा रे बादल में मेरो, राम गयो बनवास। ये जो मैंने स्केल से गाया, ये गाया।
अभी इसी गाने को कोई दूसरा आदमी गाता है और वो गाता है नीचे से, इस सुर से नहीं गाता, तो वो गलती कहाँ होगी आपसे कि चूंकि आपने प्रैक्टिस करी है पा से, आपने पा से प्रैक्टिस कर रखी है, वो सा से और रे से तो करी नहीं, वो रे से गा रहा है, दूसरी स्केल से गा रहा है, तो आप यहां धोखा खा जाते हैं। कारण यही है कि सरगम की रियाज पक्की ना होना। तो इसका कारण कैसे, अब उसने कैसे गाया, राम गयो बनवास मेरो लखन गयो बनवास। अब इसको ढूंढते हैं, आप कहां से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने कहां से करी, राम गयो बनवास मेरो लखन गयो बनवास चंदा चुग जा रे बादल में मेरो राम गयो बनवास। तो आपको आवाज में, स्वर में और धुन में अंतर आ गया होगा कि कहाँ तो मेरी प्रैक्टिस ऊंचे स्वर से है, जो मैं रोज गाता हूँ, अपने हारमोनियम पर रोज बजाता हूँ, लेकिन जब मैं स्टेज पे किसी साथी के साथ, कहीं मंडली के साथ, कहीं ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ, जब किसी कलाकार ने यह गाना गाया और उसने नीचे से उठाया, तो मैं हड़बड़ा गया। किस लिए हड़बड़ा गया, क्योंकि मैंने उस गाने की प्रैक्टिस सारे सुरों से, 7 सुरों से नहीं की। कारण क्या था कि मैंने उसकी प्रैक्टिस 7 सुरों से गाना गा करके नहीं देखा, इसलिए मैं हड़बड़ा गया। तो जब कभी आप गाना निकालें, इसका एक ही फंडा है, जब कभी आप गाना कोई भी हो, भजन हो या गाना हो, तो उस गाने को 7 स्वरों से, 12 स्वरों से, 7 तो शुद्ध स्वर ही हैं, और कोमल स्वर और तीव्र स्वर के साथ लेकर के उस गाने को सारे पातों से, सारी स्केलों से निकाल करके चलना चाहिए, जिससे आपको आगे चल के किसी के साथ शर्मिंदगी महसूस ना करनी पड़े। तो मैं अब हर स्केल से आपको इस भजन को गा के बताऊंगा। तो देखते हैं, हम अब चलते हैं सा से। तो सा से चूंकि ये गाना उठता है उसके बाद नीचे चलता है, नीचे जाता है, तो मैं सा से गा रहा हूं इसको। तो सा से हमारा साते हमारी सरगम कौन सी बन गई, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा से उठाया है, तो ये हमारी पूरी स्केल हो गई। हम पहले जो गाना गाते हैं, सा चुनते हैं अपना, तो वो पहले स्केल को ढूंढ लेना हमने कि हमारी स्केल कौन सी हो गई। तो अब ये गाना यहां से उठा, लेकिन ये गाने के बोल तो ऊंचे हैं, उसके बाद नीचे आता है ये गाना, तो ये खर्ज में आ गया, मंद सप्तक में आ गया गाना। मध्य सप्तक से उठाया मैंने सा से, और कहा गया ये मंद सप्तक में आ गया, नीचे खर्ज में आ गया, यानी कि बैठी हुई आवाज में आ गया, भारी आवाज में आ गया। राम गयो बनवास मेरो लखन गयो बनवास चंदा चुग जा रे बादल में मेरो राम गयो बनवास। अब आपको महसूस हो गया होगा कि ये सा से उठाया तो नीचे को जा रहा है, खर्ज में आ गया। अब ये हमने सा से गाया, अब हम इसको दूसरी स्केल से गाते हैं, यानी कि रे से उठाएंगे हम। तो रे हमारा जो सा से रे है, ये हमारा फिर रे क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। अब इसको उठाएंगे तो हमारी वॉल्यूम और ऊंची हो जाएगी, ऊंची हो जाएगी। तो जो हमारा गाना यहाँ गया था, मंद सप्तक के माँ पे गया था, वो ये पा तक आएगा वो। अब देखो, राम गयो बनवास मेरो लखन गयो बनवास चंदा चुग जा रे बादल में मेरो राम गयो बनवास। तो आपने देखा होगा जब मैं नीचे गा रहा था, उस टाइम में फर्स्ट सा से गा रहा था, तो मेरी आवाज बिल्कुल बैठी हुई थी। अब मैं थोड़ा रे पे गया, यानी कि रे को सा बनाया हमने, तो और थोड़ा ऊंची आ गई। अब हमने इसको सा से गा लिया, पहली स्केल काली से गा लिया, दूसरी काली से गा लिया, अब हम कहाँ करेंगे, तीसरी काली से गाएंगे इसको।
कहते हैं ना, मैं तो साहब मध्य सप्तक की तीसरी काली से गाना निकालिए मेरा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये बंदा मध्य सप्तक की तीसरी काली से अपनी बॉलम को बोलेगा, अपने गाने को निकालेगा। तो हम तीसरी काली से गाते हैं। तो देखते हैं तीसरी काली पे हमारी आवाज़ कहाँ जाती है। मैं आपको प्रत्येक स्केल से बता रहा हूँ। यही है कि जब भी कभी आप रियाज करें, जो आपके मन में जो सबसे प्यारा या सबसे प्रिय भजन या गाना है, उसको हर स्केल से गाना निकालोगे तो आप कहीं भी मात नहीं खाओगे, कहीं धोखा नहीं खाओगे। तो इसको हमने तीसरी काली से बोला उसने, तो तीसरी काली से गायक कलाकार गा रहा है, तो हमने कैसे निकालेंगे। राम गयो बनवास मेरो, लखन गयो बनवास, चंदा छुप जा रे बा, चंदा छुप जा रे बादल में मेरो, राम गयो बनवास। तो तीसरी काली से ऐसे हो गया। प्रत्येक स्केल से गा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। और आपका जो मैंने एग्जाम्पल दिया था, आप गा रहे से कहां से, पाते, यानी कि पा के पा से स्केल से कर रहे थे। तो पा की स्केल क्या बन रही थी, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये इसकी बहुत ऊंची हो गई। तो पा से जब मैंने उठाया था तो उसकी स्केल बनती है बहुत ऊंची, वॉल्यूम पर जाती है। तो ये ऐसे स्केल बनानी पड़ती है हमने इसकी, कि हमारा सा कहां से चुना है, तो सा सुना, तो हमारा फिर ये जो धा है ये हमारा रे हो गया, पा हमारा सा हो गया। तो ऐसे आपने हर गाने की स्केल चुन करके उसकी रियाज करनी है। तो मैंने इससे दूसरी तीसरी काली से बता दिए। अब पा से चौथी काली से मैंने बताया, गाया ही था। अब अगला बोलता है, भाई मैं तो सफेद काली मंद्र सप्तक की सफेद काली से गाता हूं। कौन सी से, 1 2 3 4 5वीं से गाता हूं मैं तो। अब आप बोलोगे यार मैंने तो पहली काली, दूसरी काली और तीसरी काली और चौथी काली से रियाज करी, ये भाई 5वीं काली कहां से ले आया। एक सोचने वाली बात है। कोई कोई की आवाज कैसी होती है, कोई सफेद काली से भी गा देता है। तो ये कहां से गा रहा है, हमारा गा है। तो इस गा से गा रहा है, और गा को हमने क्या बना लिया, सा बना लिया इसको। अब हमारी सा इसके लिए हो गई, जो हम इससे उठाएंगे। जिस स्थान से, जिस जगह से, या जिस जगह से हम गाने को उठाते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, सा हो जाता है। वो हमारा स्थान होता है, पहला स्थान जहां से गाना स्टार्ट करते हैं। तो गा से ये हमारे गा है। अब इसकी स्केल बनाएंगे तो क्या होगा, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये हमारी स्केल हो गई। गा को सा बना के फिर हमारी स्केल क्या हो गई, ये हमारी स्केल होगी। अब यहां से हम गाना उठाएंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमने स्केल बना दी इसकी। एक बार दोबारा सुने, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये हमारी स्केल बनी। अब हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी गाना निकालने में, क्योंकि हमने स्केल चुन ली। अब इसको गा से निकाल के देखते हैं। इसको सा चुन लिया हमने। राम गयो बनवास मेरो, लखन गयो बनवास, चंदा छुप जा रे बादल में मेरो, राम गयो बनवास।
चुन करके हमेशा गाना चाहिए। थोड़ा इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था कोई डिस्टर्ब की वजह से, इस करके इसको इग्नोर करें। और अभी मैं आपको इसको थोड़ा एक कड़ी आपको पूरी बता के इसकी ये तो मैंने हेडिंग बताया, उसके अंतरा लेकर के उस जो पा से या मा से या धा से कहीं से भी एक कड़ी बताता हूं मैं आपको, जिससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाए और आप आसानी से गाने को निकाल सकें। तो अभी हम पा से ही ले लेते हैं, जो माँ से पा से मैंने प्रैक्टिस कर रखी है या माँ से कर रखी है। आप बोलोगे पा से तो उस्ताद ने उठाया था, शायद जानता है, तो मैं माँ से लेता हूँ इसको। माँ को हम सा बना लेते हैं। राम गयो बनवास मेरो, लखन गयो बनवास, चांदा छुप जा रे बादल में मेरो, राम गयो बनवास। ये हेडिंग हो गया इसका। अब अंतरा कैसे आगे, कड़ी कैसे आएगी? राम बिना मेरी सूनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई, राम बिना मेरी सूनी अयोध्या, लक्ष्मण बिन ठकुराई, सीता बिन मेरी सूनी रसोई, सीता बिन मेरी सूनी रसोई, कौन करे चतुराई, चांदा छुप जा रे बादल में मेरो, राम गयो बनवास, चांदा छुप जा रे बादल में मेरो, राम गयो बनवास, राम गयो बनवास मेरो, लखन गयो बनवास, चांदा छुप जा रे बादल में मेरो, राम गयो बनवास। तो इस तरह से आपने प्रत्येक स्केल से हर भजन या गाने को निकालना पड़ेगा, तभी आप पारंगत होंगे। और इस जो सवाल किसी विद्यार्थी ने किया था उसका ये जवाब है। घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी गाना हो उसको सा से लेकर के धा तक, जहाँ तक अब आपका गला जाता है, आपका गला इजाजत देता है। ऐसा भी नहीं कि जितना ऊँचा उठा लें आपकी आवाज़ ही फट जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप एक पहली काली, दूसरी काली, तीसरी चौथी, पांचवी कहीं से भी गा सकते हैं, जहाँ तक आपका गला इजाज़त देता है। और मैंने एक पहले वीडियो भी डाली है अपने गले को खोलने के लिए। सा, ये मध्य सप्तक है हमारा, तो सा से मंद सप्तक की तरफ पा तक रियाज करनी चाहिए। और नी, सा, तार सप्तक से लेकर के और पा तक, यहाँ तक भी आपको रियाज करनी चाहिए, जिससे क्या है आपका गला खुलेगा और आपके गले की मेलोडी बनेगी और आपको तीनों सुरों के, तीनों सप्तकों के रियाज का, सरगम के रियाज का अभ्यास होगा, जिससे क्या है आप कहीं भी धोखा नहीं खा सकते, कहीं आप लड़खड़ाएंगे नहीं और आपकी कहीं स्टेज पे जा कर के बेइज्जती भी नहीं होगी और आप आसानी से गाना सीख सकते हैं, निकाल सकते हैं। जितने भी माता बहन हैं वो इस तरह से रियाज करें, इस तरह से हर स्केल से गाना बना के, स्केल को बना करके अपना रियाज करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।